जय हिंद दोस्तों। आज है 27 अक्टूबर और शुरू करते हैं हम 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीलंका। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद किया है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की दूसरी राजधानी है श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो श्रीलंका की कमर्शियल राजधानी है और श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टे श्रीलंका की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई है। 1994 ईस्वी में हुई है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी है और वर्तमान चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की? वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टेप्पन, लुइस हैमिल्टन, डस्टिन जॉनसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लुइस हैमिल्टन। हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। इस सीरीज की इसकी 8वीं जीत है और लुइस हैमिल्टन की टोटल 92वीं जीत है। लुइस हैमिल्टन ने माइकल शुभंकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यांमार। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और म्यांमार की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके तहत हर घर तक नल द्वारा जल पहुंचाया जाना तय किया गया है। इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। 2024 तक प्रत्येक घर में नल द्वारा जल पहुंचाया जाएगा। म्यांमार की राजधानी मैपविडो है। म्यांमार की करेंसी बर्मिस क्यात है। वर्तमान में म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में गौरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों ओर हर्बल ट्री लगाए जाएंगे। हर्बल ट्री का मतलब होता है वैसे पेड़ जिससे औषधि बनाया जाता हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के टीके के लिए विश्व बैंक से $5 मिलियन की सहायता की मांग की है? फ्रांस, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $5 मिलियन की सहायता की मांग की है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास है और वर्तमान के एमडी एंड सीएफओ अंशुला कांत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के बेवेल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इथोपिया, मोरक्को, सेशेल्स, सूडान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सेशेल्स। हाल ही में भारतीय मूल के बेवेल राम कलवान सेशेल्स देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशेल्स के करेंसी सेशेल्स रूपी है और वर्तमान में सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बेवेल राम कलवान को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बीसीएसई बोर्ड, बीएसईबी बोर्ड। हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 सीबीएसई बोर्ड। हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं के छात्र अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में रख सकते हैं एवं डिजी लॉकर को खोलने के लिए फेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि फेस आईडी से डिजी लॉकर ओपन होंगी और डिजी लॉकर में 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट को रख सकते हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। सीबीएसई की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई है। सीबीएसई का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सीबीएसई के चेयरपर्सन मनोज आहूजा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया है? 9.7%, 7.8%, 8.4%, 6.9%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 8.4%। हाल ही में माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 7.8%। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.8% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया है, जो कि 15,000 करोड़ रुपये का हिस्सेदारी है। फ्लिपकार्ट का स्थापना 2007 में हुआ है। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बंगलोर में स्थित है और वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बुमला में जोगिंदर वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है।
जोगिंदर को 1962 में चाइना युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह लेफ्टिनेंट था। इसी के नाम पे वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, जोगिंदर वॉर मेमोरियल। अब जोगिंदर वॉर मेमोरियल अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। वर्तमान में गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व है, कमलांक टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? इटली, बांग्लादेश, जापान, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टाका है। बांग्लादेश के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और वर्तमान के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है। बांग्लादेश में संप्रति युद्धाभ्यास हाल ही में मेघालय में संपन्न किया गया है। संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है, जिसे हाल ही में मेघालय में संपन्न किया गया है। बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। अब बांग्लादेश में कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फ्री में इंटरनेट सेवा नहीं देगी, इसके लिए कुछ कॉस्ट लेगी। बांग्लादेश में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो ये थे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगे।